वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आज हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर ऑन एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन एंड वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट एंटीबॉडी से रिलेटेड वेल क्लियर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं हर एक टॉपिक को। पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में रियल में एंटीजन होते क्या है या एंटीबॉडी होते क्या हैं। तो एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो एंटीबॉडी आर द एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द बी सेल मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल। दोस्तों एंटीबॉडी जो होते हैं ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो आपके बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, आपके एसोसिएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। Antibody, a protective protein produced by immune system in response to the presence of a foreign substance called antigen। तो एंटीबॉडी जो होते हैं दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव प्रोटीन, जो हमारे इम्यून सिस्टम में एग्जिस्ट होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं वो पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी जो होते हैं रियल में वाई शेप प्रोटीन प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। क्या होते हैं? ये वाई शेप प्रोटीन होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है और ये डिटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंस को, जैसे एंटीजन। एंटीजन को क्या करता है? डिटेक्ट कर। एंटीजन क्या होते हैं? दे आर द फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। एंटीजन को क्या करता है? एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन बिलोंग टू इम्यूनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली। तो ये आपके क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आपके सुपर फैमिली से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। एंटीबॉडी टर्म और उसके साइड चेन की हम लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडी बारे में पॉल एलरिच सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था, बताया था एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड WBC कॉल्ड बी लिम्फोसाइट या बी सेल। जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो आपकी बॉडी का जो बी सेल है वो एंटीबॉडी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और एंटीबॉडी क्या होता है? ये आपका एंटीजन बाइंड करता है। एंटीबॉडी कैसे होता है ये हम इसको यहाँ पे पॉइंट आउट करें तो व्हेन एन एंटीजन बाइंड टू बी सेल सरफेस, जब एंटीजन बी सेल सरफेस से बाइंड करता है तो ये बी सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और बी सेल डिवाइड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल नोन एज क्लोन। तो वहां पे क्या होते हैं? आपके आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं और यही ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं मिलियंस ऑफ एंटीबॉडी इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जो आपके मिलियंस ऑफ एंटीबॉडी आपके ब्लड में सिक्रेट होते हैं और पूरी बॉडी में क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं और एंटीजन से क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। तो ब्लड कैन बी सेपरेटेड इन सेंट्रीफ्यूज इनटू ए फ्लूइड एंड ए सेलुलर फ्रैक्शन। हम लोग बात करते हैं जैसे आपका ब्लड होता है, ब्लड को यदि हम लोग सेपरेट करें तो सेंट्रीफ्यूज हम लोग करते हैं तो उसमें आपके क्या होते हैं? एक प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और सेलुलर फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपके लिए। सेलुलर फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं आप लोग? सेलुलर फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों जैसे आरबीसी हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, प्लेटलेट हो गए, ये सब क्या होते हैं? सेलुलर फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सेलुलर फ्रैक्शन जो होते हैं और आपके प्लाज्मा होते हैं ये क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूज के थ्रू क्या होते हैं? ये आपके फ्लूइड सेपरेट हो जाते हैं। इफ द ब्लड और प्लाज्मा इज अलाउड टू क्लॉट द फ्लूइड फेज दैट रिमेन नोन एज सीरम। जब हम लोग देखते हैं सीरम को, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड जब क्लॉट हो जाता है, जो क्लॉट के बाद जो फ्लूइड जो फेज होता है, रिमेनिंग जो फ्लूइड फेज होता है उसी को हम लोग क्या होता है? सीरम। ब्लड क्लॉट होने के बाद देखते हैं आप कुछ फ्लूइड वहां पे एग्जिस्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीरम बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या है दोस्तों? ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम वेल क्लियर हम बात करते हैं। अब इसमें देखा जाए हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी। डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो मेनली बनते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? हैवी चैन के ऊपर। हैवी चैन के कितने आपके पार्ट होते हैं? जैसे आपके गामा है, डेल्टा है, म्यू है, ये साइलेंट है, अल्फा है। तो ये सब देखा जाए ये डिपेंड करता है, हैवी चैन्स होते हैं। अब देखा जाए किसी भी एंटीबॉडी के दो मेन चैन होते हैं, एक लाइट चैन बोला जाता है और इसको क्या बोलते हैं? हैवी चैन।
हम लाइट और हैवी चेन की बात करते हैं। जो लाइट चेन होता है उसमें 214 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग चेन आपका होता है ये मेनली बना होता है 446 अमीनो एसिड आपके होते हैं। अब इसमें देखा जाए लाइट चेन और हैवी चेन ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। ये लिंक कौन करता है, यहाँ पे देखा जाए सल्फर, यहाँ पे देखा जाए सल्फर, दे आर नोन एज डाइसल्फाइड ब्रिज। ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है ये लाइट चेन हैवी चेन को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका पार्ट होता है। हम लाइट चेन हैवी चेन की बात करते हैं, देखा जाए यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल होता है, तो दूसरे एंड पे क्या होता है आपका, तो इसको बोलते हैं N टर्मिनल, इसको बोलते हैं C टर्मिनल। N टर्मिनल का मतलब होता है एमाइनो और C टर्मिनल का मतलब होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो आपके प्रोटीन का मेन पार्ट होता है। अब हम एंटीबॉडी की हम लोग इस चीज की बात करते हैं, तो ये देखा जाए आपका जो यहाँ पे ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग। यही जो रीजन होता है जो एंटीजन से क्या करता है, बाइंड करता है। और बाकी जो ये पार्ट होता है यहाँ से देखा जाए ये पूरे पार्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब भी हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ये देखा इसको बोलते हैं हिंज रीजन। जो ब्लैक जो आपका रीजन दिख रहा है हिंज रीजन बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है हैवी चेन क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब इसमें देखा जाए दोस्तों हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी के पास क्या होते हैं आपके दो रीजन मेन होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है फिक्स रीजन। हम वेरिएबल और फिक्स रीजन की हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग या कांस्टेंट रीजन की बात करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे VH का मतलब होता है वेरिएबल हैवी चेन, VL वेरिएबल लाइट चेन। मतलब क्या है, ये जो आपका रीजन होता है हाईली वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है एंटीजन के शेप साइज और उसके स्ट्रक्चर पे। जैसे एंटीजन का शेप साइज स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये वेरी करेगा और वो एंटीजन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये देखा जाए कांस्टेंट रीजन होते हैं, कांस्टेंट हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन आपका हो गया। ये देखिए कांस्टेंट रीजन होते हैं लाइट चेन के, इसको C से मतलब होता है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन जो होते हैं इसके देखा जाए एंटीबॉडी के जो आपके हैवी चेन के होते हैं CH1 CH2 CH3 आपके होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है CH1 CH2 CH3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, CH2 जो ग्रुप होता है देखा जाए कांस्टेंट हैवी रीजन 2 जो होता है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गेट हो चाहे CSI ने पूछा जाता है कि एंटीबॉडी में जो होता है मेनली आपके बने होते हैं किसे, N टर्मिनल और C टर्मिनल, लेकिन जो CH2 मॉलिक्यूल होता है वहां पे क्या पाया जाता है, CHO ग्रुप से क्या होता है, यहाँ पे देखा एसोसिएट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये दैट द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द हैवी चेन एंड लाइट चेन। लाइट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, K एंड लेमडा भी बोलते हैं। लेकिन हैवी चेन के आपके क्या होते हैं, इतने रीजन होते हैं, नाते क्या है डिफरेंट क्लॉस होता है किसका, आपके एंटीबॉडी का। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी जो होते हैं हेट्रोडाइमर होते हैं। हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन पॉलीपेप्टाइड अबाउट 25,000 मॉलिक्यूलर वेट and 2 identical heavy chain long polypeptide of molecular weight 50,000। जो हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 50,000 होता है डाल्टन, और आपके लाइट चेन का 2500 मॉलिक्यूलर आपका वेट होता है डाल्टन। हम दोनों की बात करते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन, ये मेनली कंसिस्ट होते हैं एमाइनो टर्मिनल वेरिएबल रीजन दैट पार्टिसिपेट इन एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन। जो वेरिएबल रीजन होता है वो एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके पार्टिसिपेट करता है, बाइंड करता है। और जो कार्बोक्सिल जो टर्मिनल रीजन होते हैं इसको C रीजन या कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। वो C रीजन जो होता है हैवी चेन जो होता है मेडिएटेड इफेक्टर फंक्शन, जो इफेक्टर फंक्शन में कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, चाहे लाइट चेन हैवी चेन उसकी क्या है, एक अमाइनो टर्मिनल होते हैं, एक कार्बोक्सिल टर्मिनल। अमाइनो टर्मिनल कहाँ पाया जाता है, आपके टॉप रीजन पे, वेरिएबल रीजन पे, और कार्बोक्सिल टर्मिनल कहाँ पाया जाता है, हमेशा कांस्टेंट रीजन पे होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हैवी चेन लाइट चेन की बात करते हैं। इन द हैवी चेन द वेरिएबल रीजन इज कंपोज ऑफ 1 IG जो रिप्रेजेंट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन, IG डोमेन, एंड कांस्टेंट रीजन इज कंपोज ऑफ 3 or 4 IG डोमेन। मतलब क्या है, जो हैवी चेन की हम लोग बात करते हैं, जो वेरिएबल रीजन में क्या होता है, एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन पाया जाता है।
लेकिन जो कांस्टेंट रीजन होता है, सी रीजन होता है, इसके मेन 3 या 4 क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन क्या होते हैं, रीजन होते हैं। लेकिन वही हम लाइट चेन की बात करते हैं, लाइट चेन में क्या होगा, एक ही वेरिएबल रीजन डोमेन होगा और एक ही क्या होगा, कांस्टेंट रीजन क्या होगा आपका डोमेन होगा, किसका, इम्यूनोग्लोब्युलिन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट 110 मतलब फर्स्ट 110 अमाइनो एसिड जो होता है, माइनो टर्मिनल रीजन जो होता है, हैवी चेन का या लाइट चेन का, ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ एंटीजन। ये हाईली क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो देखा जाए इसमें जो कांस्टेंट रीजन जो होता है और वेरिएबल रीजन, तो वेरिएबल रीजन का 110 अमाइनो एसिड जो होता है कि इसका अमाइनो टर्मिनल का, चाहे हैवी चेन हो लाइट चेन हो, ये क्या होता है, ये आपका एंटीबॉडी जो डिफरेंट स्पेसिटी होती है वो डिपेंड करता है एंटीजन की शेप साइज के ऊपर। तो दीज सेगमेंट ऑफ हाईली वेरिएबल सीक्वेंस नोन एज माने वी रीजन। वी रीजन लाइट चेन, वी एल का मतलब होता है लाइट चेन वेरिएबल रीजन और वी एच का मतलब होता है हैवी चेन वेरिएबल रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। द टू मेजर लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ रीजन सीक्वेंस रिफर टू एज के एंड लेमडा। के का मतलब होता है कप्पा एंड लेमडा मतलब होता है लेमडा चेन। तो दो जो आपके लाइट चेन, जो आपके लाइट चेन की बात करते हैं, उनका जो रीजन होता है, एक होता है के होता है और एक होता है लेमडा चेन आपका होता है। सीरम की बात करते हैं, सीरम जो होता है उनके पास एक आपका एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं जिसको क्या होते हैं, एंटी सीरम। अब इसमें हम लोग बात करते हैं देयर आर 5 मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट लेक्चर में, माने लास्ट टॉपिक में, तो चीज आपको वहां पे मैं बताऊंगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है, यदि आपका एंटीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है हायर कंपटीशन में भी। तो जो आपके एंटीबॉडी जो होते हैं, चाहे वेरिएबल या लाइट रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं या कांस्टेंट रीजन की हम लोग बात करते हैं, हैवी चेन का, तो इसको हम लोग यदि हम लोग एंजाइम से ट्रीट करें तो उसका मेन काम क्या होता है। तो जैसे IgE एंटीबॉडी है, यदि हम उसको पेपिन एंजाइम से डाइजेस्ट करें तो उसके 3 फ्रेगमेंट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग एंटीबॉडी को एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जैसे पेपिन एंजाइम का यूज किया गया, तो इसके क्या होते हैं, 3 फ्रेगमेंट बनते हैं। द 2 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट हैड एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी, जिसको क्या होता है, FAB रीजन। तो क्या हो जाएगा, 2 FAB रीजन बनेगा और 1 क्या करेगा, FC रीजन। FC रीजन का मतलब होता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज्ड या क्रिस्टलाइजेशन। तो 1 फ्रेगमेंट जो होता है नो एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी होता है एट ऑल। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इट वाज फाउंड टू क्रिस्टलाइज ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज, इट वाज नोन एज FC फ्रेगमेंट। तो इसका 2 जो आइडेंटिकल रीजन होगा वो क्या करेगा, वो एंटीजन से बाइंड करेगा, और एक फ्रेगमेंट जो एंटीजन से बाइंड करेगा उसको क्या होता है, FAB फ्रेगमेंट, और जो एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं, FC फ्रेगमेंट। तो ये क्या होता है, यदि हम एंटीबॉडी को माने IgG को यदि हम लोग किससे डाइजेस्ट करें, पेपिन से, तो ये क्या होंगे, 2 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे FAB का, और एक क्या हो जाएगा आपका FC रीजन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Each FAB and FC region of antibody mediated its own particular function। क्योंकि हम लोग बात करते हैं, यदि FAB और FC रीजन की बात करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक क्या होता है, फंक्शन होता है, उनका एक रोल होता है। अब दूसरे हम एंजाइम की बात करते हैं, पेप्सिन। यदि आपके एंटीबॉडी को हम लोग पेप्सिन से डाइजेस्ट करें तो इसके क्या हो जाएंगे, आपके कंपोज ऑफ 2 FAB लाइक फ्रेगमेंट डाइजेस्ट डिजाइन द FAB2। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, यदि हम लोग पेप्सिन से उसको डाइजेस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 FAB फ्रेगमेंट क्या होंगे, आपके प्रोड्यूस होंगे, लेकिन FC फ्रेगमेंट नॉट रिकवर फ्रॉम द पेप्सिन डाइजेशन। मतलब क्या है, हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, मतलब ये FC रीजन नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है, पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे तो FAB फ्रेगमेंट विच बाइंड एंटीजन, यही क्या करेगा, FAB जो बनेगा, जो क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड करेगा। ये इसके बाद हम लोग केमिकल यूज करते हैं मरकेप्टो मेथनॉल एथनॉल। यदि मरकेप्टो एथनॉल यदि हम लोग यूज करें, ये क्या होते हैं, प्रकार रिड्यूसिंग या एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये क्या करता है, हैवी चेन लाइट चेन को सेपरेट करता है। देखिए दोस्तों, यदि एंटीबॉडी है, यदि हम वहां पे मरकेप्टो एथनॉल यदि हम लोग यूज करते हैं
तो ये क्या करेगा, लाइट चेन हैवी चेन क्या करेगा, दोनों को सेपरेट कर देगा। क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। देन IgG मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन विच आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे क्या जाएगा, उसको दोनों को सेपरेट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये एंटीबॉडी हो गया। यदि हम लोग पेप्सिन से उसको डाइजेस्ट करते हैं तो देखा जाए FAB रीजन क्या करेगा, 2 बन जाएगा। ये देखिए FAB प्लस FC रीजन आपको बन जाएगा। जो FAB रीजन होगा ये क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड करेगा, ये एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा। यदि हम उसी को मरकेप्टोएथेनॉल से डाइजेस्ट करें, जैसे देखा जाए ये लाइट चेन हैवी चेन है, यदि हम मरकेप्टोएथेनॉल से हम लोग डाइजेस्ट करें तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसमें देखा जाए हैवी चेन अलग हो जाएगा और लाइट चेन अलग होगा। देखिए सब आपको सेपरेट यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइट चेन हैवी चेन यहाँ पे। लेकिन वही हम लोग जब डाइजेस्ट करते हैं किससे, पेपिन से, तो पेपिन क्या करता है, FAB को अलग कर देगा और FC को अलग कर देगा। FAB जो होता है ये एंटीजन से बाइंड करेगा और एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम लोग एंटीबॉडी को एंजाइम से डाइजेस्ट करें देन व्हाट हैपन, तो पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, मरकेप्टोएथेनॉल से करेंगे क्या होगा, और पेपिन से क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अब इसमें हम हर एक पार्ट को डिस्कस करें। डाइसल्फाइड ब्रिज, तो डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है एक प्रकार क्या है, कोवैलेंट लिंक होता है, जहां पे क्या होते हैं आपके जो हैवी चेन लाइट चेन क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज। तो डाइसल्फाइड ब्रिज जो होते हैं जिसमें वेरिएबल रीजन और हैवी रीजन, मतलब क्या है, वेरिएबल रीजन की बात करते हैं और कांस्टेंट रीजन के होते हैं, एक दूसरे को क्या करता है, एसोसिएट करता है। और कौन करता है, डाइसल्फाइड ब्रिज। चाहे हम दोनों हैवी रीजन की बात करें और दोनों आपके लाइट रीजन की बात करें, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके कोवैलेंट लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें आपके जो हिंज रीजन बनता है वहां पे भी क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज आपके पास जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। हिंज रीजन की बात करते हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उस फ्लेक्सिबल रीजन को क्या करता है, वो मेंटेन करता है कौन, आपका हिंज रीजन, जो आपके लोकेट कहां पे होते हैं, कांस्टेंट हैवी रीजन 1 एंड कांस्टेंट हैवी रीजन 2। ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, वो चीज क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं कहां पे, CH1 एंड CH2। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक, तो और हिंज रीजन की बात करते हैं, इसका जो लेंथ होता है 10 से ऊपर भी हो सकता है अमीनो एसिड से। ये डिपेंड करता है आपका किस टाइप का एंटीबॉडी है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो किसी भी एंटीबॉडी कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका 2 मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक। जो आपका एंटीबॉडी होता है वो एक स्पेसिफिक इपिटोप जानते हैं, इपिटोप आपका वो पार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन के सरफेस पे पाए जाते हैं, जिस एंटीबॉडी का करता है, बाइंड करता है, इपिटोप उसको बोलते हैं। तो स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक इपिटोप से क्या करेगा, बाइंड करेगा। 1 B सेल विल मेक ओनली 1 स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी। तो देखा जाए एक बी सेल के पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या होगी आपके एग्जिस्ट होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, द एबिलिटी टू ट्रिगर प्रोटेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यूजुअली आफ्टर बाइंडिंग टू एंटीजन। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होता है जब एंटीजन से आपको बाइंड करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसकी हम लोग बात करें जैसे ऑप्शनाइजेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्लियरेंस ऑफ एंटीजन, एलर्जिक रिस्पॉन्स, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, neutralize wax virus and other activity, ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity, complement mediated lysis of pathogen or infected cell, transcytosis, mucosal immunity and neonatal immunity। तो देखा इसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक है, जो एंटीजन बॉडी में जा रहा है, उसको क्या करता है, क्लियरेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। दिस द इम्पोर्टेंट। अब हम लोग डिफरेंट क्लास की हम लोग बात कर रहे थे, तो डिफरेंट क्लास की बात करते हैं, इसके 5 मेजर आपके क्लास होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। ये आपके क्या होते हैं, 4 मेजर आपके क्या होते हैं, इसके 5 मेजर क्या होते हैं क्लासेस।
इनको हम यहाँ पे कैरेक्टराइज करें। यही आपका क्या है, एक क्लास इंपॉर्टेंट दी, क्लियर हो गया। अब इसमें देखा जाए IgG, IgM, IgA, IgE और IgD, ये 5 हो गए इसके। अब पांचों देखा जाए, हम हैवी चेन की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है IgM। ये देखा जाए IgM जो होता है वो क्या होता है, पेंटामर होता है। पेंटामर क्या होता है, जो आपका एंटीबॉडी जो होता है इसमें क्या होता है 5 एंटीबॉडी क्या होते हैं आपके एसोसिएटेड होते हैं। IgG होता है मोनोमर होता है, IgA होता है डाइमर होता है, इसका सेक्रेटरी बोला जाता है, डाइमर आपके होते हैं। IgE मोनोमर होते हैं, IgE और IgD क्या होता है मोनोमर होते हैं। तो इसका मतलब क्या, IgM क्या हो गया है पेंटामर हो गया, और IgA क्या हो गया डाइमर हो गया। अब हैवी चेन की बात करते हैं हम लोग, IgM, IgG और IgD क्यों बोलते हैं, तो ये डिपेंड करता है हैवी चेन। यदि हैवी चेन का म्यू है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे IgM, गामा है तो IgG, अल्फा है तो IgA, इफ साइलेंट है IgE और डेल्टा है तो IgD। मतलब यदि ये हैवी चेन यदि आपका है म्यू, गामा, अल्फा, इफ साइलेंट और डेल्टा, तो उसके कारण क्या होगा, ये आपका स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करेगा बनाएगा। अब नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब क्या है, कौन एंटीबॉडी कितना एंटीजन से बाइंड करेगा। तो देखा जाए IgM जो होगा ये 10 एंटीजन से एक साथ बाइंड कर सकता है। IgG होगा ये 2 से बाइंड करेगा, IgA होगा ये 4 से बाइंड करेगा, IgE जो 2 से, और IgD अगेन 2 से क्या करेगा बाइंड करेगा। हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, अब पेंटामर में क्या 5 एंटीबॉडी है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 9 लाख डेल्टन होगा। IgG का 1,50,000, सिगरेटरी IgA का ये होगा 3,85,000 डाल्टन, IgE का होगा 2 लाख और IgD का होगा 1.8 लाख डेल्टन का होगा, इसका वेट होगा। हम बात करते हैं सीरम में जो एंटीबॉडी का प्रेजेंस का परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सीरम। पूरे सीरम को यदि 100% में हम डिवाइड कर दें तो 100% में 6% जो होता है IgM होता है। देखिए दोस्तों, और IgG होता है ये 80% होता है। इन्हें बोला जाता है कि सीरम में कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा पाता है, तो दोस्तों क्या होता है IgG होता है 80%। IgA कितना होता है 13%, IgE कितना होता है 0.002 पर, मतलब बहुत कम होता है IgE, और IgD कितना होता है आपका 1%। तो देखा जाए हम सीरम की बात करते हैं, सीरम में क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का कितना परसेंटेज होता है। हम क्रॉस प्लेसेंटा की बात करते हैं, कौन सा आपका एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से क्रॉस होता है, तो हम लोग किसकी बात करते हैं IgG। IgG जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है आपका क्रॉस होता है, बाकी कोई नहीं होता। ठीक है, फिक्स कॉम्प्लीमेंट किसमें फिक्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, IgM और IgG में फिक्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यस, बाकी किसी में नहीं होता। FC बाइंडिंग टू, FC हम बाइंड की बात करते हैं, ये फैगोसाइट की बात करते हैं, इसमें देखा जाए सिर्फ IgG होता है, ये फैगोसाइट से होता है, और आपका IgE होता है मास्ट सेल और बेसोफिल। ये क्या होता है FC बाइंड टू, ये FC बाइंड आपके करते हैं इससे। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, IgM का जो मेन फंक्शन होता है, मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स बेस्ट एट फिक्स कॉम्प्लीमेंट द मोनोमर IgM सर्व एज बी सेल। मतलब क्या है, IgM जो होता है ये आपका प्राइमरी एंटीबॉडी माने मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, बेस्ट एट फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट द मोनोमर फॉर्म ऑफ IgM सर्व एज द बी सेल रिसेप्टर। ठीक, ये मेन फंक्शन होता है किसका IgM का। दूसरा IgG, ए मेन ब्लड एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब देखा जाए प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन करता है IgM, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन करता है, ए मेन ब्लड एंटीबॉडी होता है कौन IgG होता है। ठीक, IgA की बात करते हैं, सिक्रेटेड इन म्यूकस, टीयर, सलाइवा या कोलोस्ट्रम। हम म्यूकस की बात करें, जहाँ पे सिक्रीशन की बात करते हैं वहाँ पे IgA क्या होता है एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जैसे म्यूकस हो गया, टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, जैसे हमारी टीयर में भी होता है कौन सा IgA, हमारे सलाइवा में होता है IgA। IgE की बात करते हैं, ये आपके एलर्जी की बात करते हैं, एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी एंड एंटी पैरासाइट एक्टिविटी होता है, वहाँ पे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सीक्रेट होता है IgE। और IgD जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर्स
क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है क्या, बी सेल रिसेप्टर। तो देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, यदि ये आपका डिफरेंस यदि पता चल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। ये वीडियो ये रियल में क्या है, जो बच्चा चाहे बीएससी बायोटेक का हो या बीटेक बायोटेक का हो या एमएससी या एमटेक बायोटेक या कोई कंपटीशन की तैयारी करे, चाहे नीट हो, गेट हो या सीएसआईआर हो, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर लाइक करिएगा, अच्छे कमेंट्स लिखिएगा, और इंपॉर्टेंट चीज होता है सब्सक्राइब करके शेयर श्योर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।